नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरेह पोष्टी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने चेटी चंड की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा गुड़ी पड़वा भी आज है। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं दी हैं। सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी गई हैं और ये एक्स पर पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। नवरेह पोष्टी की शुभकामनाएं इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने दी हैं। इसके अलावा चेटी चंड की भी शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी हैं। वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं दी गई हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। एक तरफ हिंदू नववर्ष की भी चूंकि शुरुआत है और ऐसे में पीएम मोदी ने हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने साजिबू चेराओबा को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आपका साल खुशियों समृद्धि से भरा हो, सभी को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। तो पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर ये एक और पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में साजिबू चेराओबा को शुभकामनाएं पीएम मोदी देते हुए और पीएम मोदी ने इसमें जिक्र किया कि आपका साल खुशियों समृद्धि से भरा हो और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बनने के बाद ये मौका पहली बार ऐसा होगा जब संघ मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। बाबा साहेब की दीक्षा भूमि भी जाने का कार्यक्रम है। तो आज चूंकि 2 राज्यों का दौरा पीएम कर रहे हैं, पहले महाराष्ट्र और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, यानी कि नागपुर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। कई सारे कार्यक्रम आज यहां पर होने हैं, उसमें सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मौका बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2013 के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का ये आरएसएस जो मुख्यालय है, जो दफ्तर है, वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी रेशम बाग के साथ दीक्षा भूमि भी आज जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि पीएम मोदी वैसे तो इन सालों में कई बार नागपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन वो पहली बार रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय जाएंगे। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देख पाएंगे जब पीएम मोदी नागपुर पहुंचे 25 साल के बाद, क्योंकि इतिहास दोहराया जाएगा। संघ मुख्यालय में आज पीएम मोदी होंगे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि पीएम मोदी कई बार नागपुर पहुंचे हैं, लेकिन पहली बार रेशम बाग स्थित संघ मुख्यालय जाएंगे। इसलिए नागपुर में चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार संघ मुख्यालय जाने को लेकर ये तस्वीरें आज बहुत खास भी होने वाली हैं। आपको बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी अक्टूबर 2001 में सीएम बने थे, लेकिन उसके बाद से वो कभी भी मुख्यालय नहीं आए हैं। और आज ये मौका है जब पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचेंगे और कई सारे कार्यक्रम आज उनके पूरे दिन नागपुर में रहने वाले हैं, वो भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अगर हम टाइमलाइन के जरिए जिक्र करें आज के पूरे कार्यक्रम का, तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर में उनका आगमन होगा। दीक्षा भूमि जाने का कार्यक्रम है। फिर 10 बजे के आसपास का समय होगा जब माधव नेत्रालय की इमारत भूमि पूजन समारोह में हिस्सा पीएम मोदी लेते नजर आएंगे। गौरव हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। गौरव चूंकि नागपुर में ही मौजूद है। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नागपुर। उनका जो काफिला है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और अगर आप बात करें हम आज की, तो पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी का आज का क्या रहने वाला वो आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। और उसके बाद से जो तस्वीरें आ रही हैं, आपने देखा कि पूरा जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो इस वक्त नागपुर में तकरीबन 20 गाड़ियों का एक पूरा जो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलेगा। सुरक्षा के बड़े चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जब वहाँ से निकलेंगे तो वो सीधे हेडगेवार स्मृति भवन जाएंगे, जो कि रेशम बाग में है। वहाँ पर वो माधवराव सदाशिव
गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, इसके अलावा वो हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद वहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगर बात करें, मोहन भागवत इस वक्त वहाँ पहुँच चुके हैं रेशम बाग में और भैया जी जोशी भी उनके साथ में मौजूद हैं। अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रेशम बाग हेडगेवार स्मृति भवन के अंदर पहुंचेंगे उसके बाद वो वहां पे पुष्पार्चन करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं दशहरा के मौके पर, चाहे वो विजयादशमी का कार्यक्रम हो या फिर शाखा लगने के कार्यक्रम हो, वो तमाम जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हैं ये उसी रेशम बाग के मैदान में होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये जो मुलाकात है अब से थोड़ी ही देर में होगी और एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके बाद ये मुलाकात होने जा रही है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है इसलिए बेहद अहम है क्योंकि स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये रेशम बाग का वो मैदान है जहां पर माधवराव सदाशिव गोलवलकर की जो समाधि स्थली है वो वहां पर है। इसके अलावा अगर हम हेडगेवार की बात करें वो उनकी स्थली वहां पर है। तो ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थान पर अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा मैं आपको अब तस्वीरें दिखा दूं, ये माधव नेत्रालय है जिसका आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच करके रखेंगे और आप देखिए यहां पर सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और लगातार जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसी गेट से जो है वो इस परिसर के अंदर माधव नेत्रालय के अंदर प्रवेश करेंगे और तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का जो क्रम है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। और ये जो गेट है इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कारकेट है, काफिला है, वो अंदर जाएगा और लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। देखिए शायद अवधेशानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ी है, मैं तस्वीरें दिखा दूं, उनको भी इस आमंत्रण में शामिल होना है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें जो और भी मेहमान हैं उनके भी पहुंचने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है। माधव नेत्रालय का ये जो मुख्य द्वार है इसको बिल्कुल देखिए अगर आज बात करें तो जिस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ जो है मंच साझा करेंगे। और ये देखिए ये जो स्थान है इसी स्थान से तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हों, इसके अलावा जिनको आमंत्रण दिया गया है तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस पूरे द्वार जो बनाए गए हैं, अलग अलग द्वार हैं, सभी का जो नाम है अलग अलग, उसमें जो नाम भी रखा गया संकल्प द्वार है जहाँ से लोग प्रवेश कर रहे हैं। और अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस पूरे आयोजन की अगर बात करें माधव नेत्रालय की तो माधव नेत्रालय के इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इसके अलावा गोविंद देव गिरी जी महाराज भी मंच पे नजर आएंगे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस वो भी आपको यहाँ पे नजर करी वो भी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे आयोजन में मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर बात करें आप देखिए कि ये जो आपको ये पूरा एक हिंदू नववर्ष की भी आज से शुरुआत हो रही है, आज पहला दिन है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तो गुड़ी पड़वा भी मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर पीएम मोदी का वहां पर पहुंचना कितना खास? बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नागपुर दौरा बेहद खास है क्योंकि आज बात करें महाराष्ट्र की तो तस्वीर जो सामने आई है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे, आप तस्वीरों में देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप देख पाएंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। सीएम खुद उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे। इसके अलावा तस्वीरों में भी आपने देखा कि नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है क्योंकि आज का नागपुर का दौरा बहुत खास हो जाता है। पीएम मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर जाएंगे, इसके अलावा मंच साझा करने वाले हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत, तो वो तस्वीरें भी बहुत ज्यादा खास होने वाली हैं। कई सारे सौगातें भी आज मिलने वाली हैं। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, आप अपनी बात पूरी करिएगा।
बिल्कुल, देखिए माधव नेत्रालय की अगर बात करें तो माधव नेत्रालय लगातार समय समय पर अपने बहुत सारे जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, वो करते रहता है। लेकिन अगर बात करें आज, चूँकि माधव नेत्रालय की जो ये जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं, जो भूमि देख रहे हैं, दरअसल इस पूरे स्थान पर एक इस तरीके का चिकित्सालय बनाया जा रहा है, जो कि मैं कहूँ पूरे महाराष्ट्र में अपने आप में एक ऐसा अत्याधुनिक चिकित्सालय होगा, आँख का एक अस्पताल होगा, जहाँ पर उच्च तकनीक से तमाम उन मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है इसके अंदर, और जो जानकारी मिल पा रही है, ओपीडी के साथ साथ 250 जो बेड की क्षमता होगी इस पूरे परिसर की, वो होगी। तो ये संघ की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूँ कि एक यहाँ पे जो शुरुआत है वो की जा रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को जो चेक किया जा रहा है यहाँ से, और उसके बाद ही परिसर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और ये जो द्वार है, संकल्प द्वार, यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आज आप देखिए विशेष तरीके के वस्त्र में भी लोग नज़र आ रहे होंगे, पीले कुर्ते में, और महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में नज़र आ रही हैं, क्योंकि गुड़ी पाड़वा है और कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत आज से इस पूरे महाराष्ट्र के लिए हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो उसके मौके पर ये जो आयोजन है, ये बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्थान से जो है वो संबोधन भी अपना देंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तकरीबन 11 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद से निकलेंगे। और इस बीच अब आपको एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। ये वो मार्ग है, मैं श्रवण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। ये वो मार्ग है जो जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचेगा। और इस पूरे मार्ग को बड़े खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। जगह जगह पर भारतीय जनता पोस्टर बैनर लगाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आ रहे हैं। और आप देखिए कि अगर हम रेशम बाग के मैदान की बात करें, हेडगेवार स्मृति भवन की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में अगर मैं कहूं तकरीबन 8 से 10 साल का एक पूरा मौका बीत गया, वो प्रधानमंत्री बन। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें चूंकि सामने आने लगी हैं, ये तस्वीरें आप देख पाएंगे स्मृति भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आप देखेंगे श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, आरएसएस जो प्रमुख हैं वो मोहन भागवत को भी आप इन तस्वीरों में साथ में देख पाएंगे, जो कि मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इन तस्वीरों में आप देखिए। दरअसल ये तस्वीरें हैं जहां पर रेशमबाग स्थित संघ मुख्यालय जब पीएम मोदी पहुंचे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा नागपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चूंकि नितिन गडकरी कर रहे हैं और ऐसे में वो भी यहां पर मौजूद है, आप यहां पर देख पाएंगे। इसलिए ये दौरा बहुत खास पीएम मोदी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये ऐसा मौका है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे। हालांकि इसके पहले प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे संघ मुख्यालय का दौरा करने के लिए। और फिलहाल ये तस्वीरें लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां चूंकि यहां पर नागपुर में आज की गई हैं। इसी बीच ये तस्वीरें जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे मोहन भागवत जो कि मौजूद है, आज मंच भी साझा करने वाले हैं जब कार्यक्रम होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम यहां मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नागपुर। स्वागत सत्कार पीएम मोदी का हुआ और आज चूंकि पूरे दिन कई सारे कार्यक्रम हैं और ऐसे में शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में जो आरएसएस का कार्यक्रम है, प्रतिपदा कार्यक्रम, उसमें भी पीएम मोदी शामिल होंगे। फिलहाल तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि देते हुए और उसके बाद फिर दीक्षा भूमि जाने का कार्यक्रम है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आज ये पूरे कार्यक्रम पीएम मोदी के रहने वाले हैं। स्मृति मंदिर को अब आप जान लीजिए, समाधि पर ओम का प्रतीक 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर रखा है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और स्मृति मंदिर में ही ये जो तस्वीर, ये जो यहाँ पर कलाकृति है वो यहाँ मौजूद है।
और पीतल की धातु से बनी हुई ये डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति, वो भी अभी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर पीएम मोदी की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। और लगातार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, कई सारे कार्यक्रम में आज शामिल होंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है यहां पर पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रेशम बाग स्थित जो है, अगर बात करें हेडगेवार स्मृति जो भवन है, मंदिर है, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उसके बाद से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहाँ से निकलेंगे और सीधे जो है दीक्षा भूमि जाएंगे। दीक्षा भूमि पर भी जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियाँ हैं वो वहाँ पर की गई हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री जो है अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक बार उनका दीक्षा भूमि जाना हुआ था और तकरीबन 8 वर्ष बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में उस दीक्षा भूमि में पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं। सुबह हमने जो रिपोर्ट किया था दीक्षा भूमि से, दिखाया था कि किस तरीके से दीक्षा भूमि के पूरे हिस्से को अगर हम बात करें पैक किया गया है। भारी संख्या में पुलिस जो बंदोबस्त है वो वहाँ पर किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेडगेवार स्मृति भवन से निकलेंगे तो निकलते ही सीधे वो दीक्षा भूमि के लिए जाएंगे। उनका ये दूसरा पड़ाव होगा नागपुर में कार्यक्रम का। इसके अलावा बात करें, जब दीक्षा भूमि में तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मिनट तक वहां पे रुकेंगे और 15 मिनट के बाद से वो दीक्षा भूमि से जब निकलेंगे तो सीधे इसी स्थान पे पहुंचेंगे, माधव नेत्रालय, जहां पर अभी से लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है, लोगों के जो आने का क्रम है वो यहां पर बना हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले जूना अखाड़ा के जो पीठाधीश्वर हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा गोविंद देव गिरी जी महाराज जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचेंगे 9:30 बजे के आसपास के बाद, जब पीएम वहाँ से निकलेंगे दीक्षा भूमि से, तो सीधे तौर पे वो यहाँ माधव नेत्रालय की तरफ पहुँचेंगे और माधव नेत्रालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और देखिए, माधव नेत्रालय में प्रधानमंत्री के संबोधन पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको ध्यान हो प्रधानमंत्री ने बीते अभी कुछ ही महीनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 बार खुद उन्होंने अपने तरफ से तारीफ की, अपने तरफ से बातों को रखा, वो भी वैश्विक पटल पर जब उनसे पूछा गया। अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब हुआ, उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण में लगातार लगा हुआ है और बतौर स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शाखा से निकल करके आए और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार इस बात को कहता है कि उसका राजनीतिक किसी प्रकार की किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन आज देश के अंदर आप देखिए 14 से 15 जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी संघ परिवार, इसी संघ विचारधारा से निकल करके अलग अलग राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और मंच साझा करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में, तो देखना होगा किस तरीके का संबोधन उनका मंच से होता है। जाहिर सी बात है, अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच साझा करेंगे। इससे पहले जब अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी और उसके बाद जब कार्यक्रम हुआ था, तो तब हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत साथ साथ नजर आए थे। और आप देखिए कि ये जो पूरा आयोजन है, इस पूरे आयोजन को लेकर के जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, प्रधानमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई हैं शहर के अंदर, वो बहुत खास है। क्योंकि आज महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा दिन है, गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसको देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। खुद राजधानी दिल्ली से इसका शंखनाद किया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि हिंदू नववर्ष को मनाएंगे। और उसी विचारधारा के साथ अगर आप देखिए कि आज इस पूरे आयोजन को, जो कि माधव नेत्रालय की आधारशिला रखने के साथ शुरू होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 1 बजे तक नागपुर में रहेंगे। तो कुल मिला के कहें तो महत्वपूर्ण दौरा है, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी है। और जानकारी ये भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय पहुंचेंगे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ उनकी जो बातचीत है, कुछ विशेष बातचीत जिस पर लोगों की निगाहें अक्सर टिकी रहती हैं, वो भी हो सकती हैं। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और खास करके इस पूरे आयोजन की बात करें तो इस पूरे आयोजन में अलग अलग जो द्वार हैं, इस तरीके के आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता रहूँगा, ये इस तरीके के द्वार हैं, संकल्प द्वार है, शक्ति द्वार है, इस तरीके के अलग अलग द्वार हैं। और सभी को जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबको पास दिए गए हैं और उस पास की जांच करने के बाद ही यहाँ से जो एसपीजी है या सुरक्षा के जो जवान हैं वो अंदर प्रवेश दे रहे हैं। और इस पूरे माधव नेत्रालय की अगर बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण
इस प्रकल्प की शुरुआत जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है और इसका फ़ायदा भी आने वाले दिनों में उन लोगों को होगा जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनको चिकित्सा से जो दूर रह जाते हैं, खास करके अपनी बुनियादी अर्थव्यवस्थाओं की वजह से, उनके पैसे की तंगी की वजह से। ऐसे में सस्ते दरों पर और ख़ास करके जो उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है वो इस माधव नेत्रालय के अंदर होगी। तो कुल मिला के कहें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि अब धीरे धीरे जो रोड पर गाड़ियां हैं, जो अभी तक आ रही थी, इक्का दुक्का वाहन जो आ रहे थे, वो भी अब आपको नज़र नहीं आएंगे। आपको लगातार यहाँ पे आप देखिए कि तमाम जो वाहन हैं वो भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अब लोगों के जो आने का क्रम है वो शुरू हो चुका है और गाड़ियाँ सिर्फ यहीं तक आ रही हैं और यहाँ के बाद से सीधे जो है लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वाहनों को साफ तौर पे जो आने की जो ये देखिए यहीं पे इस वाहन को रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे कार्यक्रम में वो लोग हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, वो लोग अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिनको समय दिया गया था कि 9:30 बजे से पहले ही इस पूरे स्थान पर लोग पहुँच जाएंगे ताकि पुलिस बंदोबस्त में किसी प्रकार की कोई समस्या मत आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहुंचने का द्वार होगा ये इस तरफ है माधव नेत्रालय का जो मुख्य द्वार है। यहाँ से प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि पहुंच जाएंगे। गौरव, ठीक है, लौटेंगे गौरव के पास। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये चारों तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं और आज के पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक गोलवरको जी को श्रद्धांजलि देते हुए वो तस्वीरें सामने आई और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंच जाएंगे, क्योंकि दीक्षा भूमि ये वो जगह है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। ये फिलहाल तस्वीर आप देख पाएंगे मोहन भागवत और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान की। पुष्पांजलि यहां पर अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए।